मेरा मानना है प्रशांत किशोर जी कुछ है ही नहीं, वो जो है भाजपा के और अंबानी अडानी जो है उसके एक तरह से भेजे हुए तोता है, घोड़ा है। प्रशांत किशोर वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को आरजेडी बंधुआ मजदूर समझता है और सिर्फ उनका इस्तेमाल करता है। इनका काम है सिर्फ भाजपा और संघ के लोगों के लिए काम करना, डाटा कलेक्ट करना। नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये प्रशांत किशोर को भेजा है, नहीं अमित शाह ने मेरे पास, इनको अपने साथ काम कुछ लीजिए, ये मैनेजमेंट गुरु है। तो ये एक्चुअली में मैनेजमेंट का काम जो है सोशल मीडिया का काम करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। अल्पसंख्यक एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, एक राजनीति का विषय बन चुका है। जो भी पार्टी आती है, नई पार्टी आती है, वो अल्पसंख्यक पर ही टारगेट करती है। तमाम ऐसे साथियों का जो नंबर जो उनके पास फीडबैक चला, वो पूछते हैं आप जन स्वराज ज्वाइन कीजिएगा। उनको नहीं पता है कि अनवर आलम प्रदेश अध्यक्ष है। इससे पता चलता है कि डाटा की चोरी की गई, और जो डेटा की जो चोरी की गई है, किशोर डाटा चोर हैं। देखिए, अल्पसंख्यक ये जो शब्द है, ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत के राजनीति का विषय बन चुका है। जो भी पार्टी आती है इसी विषय पे राजनीति करता है। अगर हम बात कर ले भाजपा की, तो वो मुसलमान हिंदू करके राजनीति लगातार पिछले 10 वर्षों से कर रहे हैं, केंद्र की राजनीति। और बिहार की राजनीति में बात कर ले तो जो भी नई पार्टी आती है वो यही कोशिश करती है कि कैसे अल्पसंख्यकों को तोड़ा जाए और कैसे अल्पसंख्यकों का वोट अपनी ओर मोड़ा जाए। अभी जो है मौजूदा स्थिति ये बन गई है कि हाल ही में एक नई पार्टी उभर कर सामने आई है। वो ये दावा कर रही है कि जो अल्पसंख्यक है उसको ठगा जा रहा है, उसके साथ जो है सिर्फ बंधुआ मजदूरी वाला काम हुआ था। तमाम मुद्दे हैं बातचीत करने के लिए। इसी तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अनवर आलम जी हैं, आरजेडी से, राष्ट्रीय जनता दल से हैं। सर, पहले तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करेंगे। मैं आपके लाइफ लॉन्ग जो है चैनल को बहुत ही मुबारकबाद देते हैं कि आप पे सबसे बड़ी बात एक सुदूर इलाके से आकर आपने जो है इस चैनल को बुनियादी तौर पर खड़ा करने का काम किया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरे बिहार के अक़लियत समाज की तरफ से आपको खैर मकदम करते इस्तकबाल करते हैं। सर, आज के डेट में अल्पसंख्यक एक चुनावी मुद्दा बन चुका है, एक राजनीति का विषय बन चुका है। जो भी पार्टी आती है, नई पार्टी आती है, वो अल्पसंख्यक पर ही टारगेट करती है। सवाल उठता है कि आखिर अल्पसंख्यक किसकी ओर जाएगा? कांग्रेस के साथ जाएगा, आरजेडी के साथ जाएगा, या फिर एक नई पार्टी उभर कर बिहार में आई है जो ये बताने का प्रयास कर रही है कि आपके रहनुमा कोई नहीं है, आपको सिर्फ ठगा जा रहा है? देखिए, अल्पसंख्यक जो है अक़लियतों का 90 के बाद मेरी समझ से राजनीतिक वजूद जो है देखने को मिला। 90 के दशक में हम लोग भी छात्र जीवन में थे, और छात्र जीवन में होने के बाद हम लोग जो है आदरणीय लालू यादव के विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनके काम के तरीके को प्रभावित होकर हम लोग जो है एक वकील वर्ग से आते थे। 90 में हमने बार ज्वाइन किया था, और हम लोगों के यहाँ कई ऐसे पुराने नेता थे। हरिनारायण बाबू थे जो एक समाजवादी नेता थे, सोनाधारी सिंह थे, उन तमाम लोग, इलियास हुसैन साहब, तमाम वैसे लोग, जता बाबू, ये तमाम लोगों के प्रभाव में कुछ काम करने का मौका मिला, और मुझे लगा कि लालू यादव जो है बेहतर काम जो है हमारे समाज के लिए, हमारे बैक बेंचर समाजों के लिए करते हैं। तो 90 के दशक के बाद जब बहुत बड़े पैमाने पर अक़लियत समाज राजद के साथ, उस वक्त राष्ट्रीय जनता दल था, जनता दल के बाद जो है राष्ट्रीय जनता दल जब का वजूद आया, उसमें बड़े पैमाने पर जो अक़लियत समाज इनके साथ खड़ा हुआ, भरोसा दिया, और उसकी ताकत से लालू यादव सत्ता पर पूरी तरह काबिज रहे। और बिहार में ही नहीं, हिंदुस्तान के पैमाने पर लालू यादव की सिक्का बोलने लगा। यही कारण है कि वो दो प्रधानमंत्री, गुजराल साहब बने हों, चाहे एच डी देवगौड़ा बने, माननीय बने हों, तमाम लोगों को बनाने की अगर केंद्र बिंदु कहा जाए तो उस शख्सियत का नाम है आदरणीय लालू यादव। तो उन्होंने जो है ये बुनियाद जो खड़ा किया, तो लोग इससे, इनकी ताकत से घबराए हुए। और घबराने की वजह थी कि जब आपको याद होगा कि ये मुल्क को जलाने बीपी सिंह जो है प्राइम मिनिस्टर हुए, और ये मुल्क जब जल रहा था, मुल्क को जलाने के लिए जब जो है फिरका परस्त ताकतें, संघी परिवार के लोग
जो बंच ऑफ थॉट के मानने वाले हैं, वो जो सोचते थे कि मेरा जनाधार कैसे बढ़ेगा, तो उन्होंने एक आडवाणी जी ने एक रथ निकाला था, आपको याद होगा। वो रथ लेके जो निकले शिला पूजन का, ईंट को लेकर पूजा के राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो पूरा देश की फिजा जो है बदलने लगी। यूपी से और तमाम उस इलाके में दंगे होने लगे। आदरणीय लालू यादव ने उनको रोकने के लिए लगातार जो है आडवाणी जी को ही खुद जो है टेलीफोन करके कहा कि बिहार में आप जो है इस तरह का काम करने मत आइए। लेकिन आपको याद होगा उस वक्त का टीवी जो उठा के देखिएगा तो उन्होंने कहा कौन माई का लाल है जो हमको मेरे रथ को रोकेगा। वो शख्स इस चुनौती को, वीपी सिंह जी भी समझा रहे थे कि बहुत सारा बवाल हो सकता है, सत्ता जा सकती है, लेकिन लालू यादव ने अपने सत्ता का परवाह नहीं किया। सत्ता को जो है पैर के नीचे जो है रखकर उसको कहा कि राज रहे या जाए, लेकिन जनता के हक और हुकूक को, शांति को, जो अशांति फैलाने वाले लोग हैं उनको कतई हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण है कि लालू यादव ने बिहार की सरजमीन में जैसे ही आडवाणी जी का रथ आता है उसको फिरका प्रस्त ताकतों को जो है गिरफ्तार ही नहीं किया, यहां से उठाकर सीधे झारखंड के मसान जोड़ में डालने का काम किया। ये लालू यादव की शख्सियत, और इसलिए लालू यादव की शख्सियत से लोग घबरा कर ऐन पर प्रकरण करके, आप देखते होंगे कि लालू यादव इस कैंप में, कोई आप बताइए देश का चीफ मिनिस्टर, बिहार का चीफ मिनिस्टर हो, उनको विड्रॉवल पावर होता है क्या? ये काम सिक्योरिटी करते हैं, ये काम जो है कलेक्टर करता है, ये काम विभाग का प्रधान सचिव करता है जो विड्रॉवल करने की पावर है। और वो मुख्यमंत्री को कॉन्स्पिरेसी में, ये बात आप देखे होंगे कि कई नेता जो है इस बात को अपने खुद स्वीकारा है। हमारे आदरणीय जो शिवानंद तिवारी ने कहा था कि हम लोगों को, हमको और सरजू राय और तमाम लोगों को जो है बाजाबता प्लेन से भेज के जो है ना वहां से दिल्ली से इस केस कराया गया, स्कैम के काम करने के लिए रीड कराया गया। इससे पता उसका यूएन विश्वास तक कहा कि ये केस जो है झूठा जो है ना लालू यादव को कॉन्स्पिरेसी में फंसा दिया गया। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनकी ताकत से लोग घबराए हुए थे और वो लगातार सिलसिला का। लेकिन लालू यादव के साथ जो दलित, पिछड़ा, बैकबेंचर समाज है और खासकर अकलियत समाज का बहुत बड़ा तबका जो जुड़ा हुआ है, इसलिए भाजपा हो, जदयू हो, तमाम इसको केंद्र बिंदु बनाया हुआ है। दूसरी बात करना चाहेंगे सर, जो अभी नई पार्टी उभर कर सामने आई है, बात कर ले प्रशांत किशोर की, तो वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम को आरजेडी बंधुआ मजदूर समझता है और सिर्फ उनका इस्तेमाल करता है। मुस्लिम जितने परसेंट है उनको कहने के लिए सिर्फ कहते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, लेकिन देता नहीं है। इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? उनकी पहली बात तो हम प्रशांत किशोर जी की बातों को बहुत गंभीर तरीके से नहीं लेते हैं। मेरा मानना है कि प्रशांत किशोर जी कुछ है ही नहीं, वो जो है भाजपा के और अमानी अडानी जो है उसके एक तरह से भेजे हुए तोता है, घोड़ा है। आपको हम इसलिए सबूत के साथ कहना चाहते हैं कि माननीय नीतीश कुमार जब हम लोग के साथ गठबंधन में थे तो उस वक्त जो है ये प्रशांत किशोर जी उनके सलाहकार थे और कैबिनेट मंत्री का दर्जा था। जो ही हम लोग का गठबंधन जो है गरीब, पिछड़ा, बेंचर समाज के साथ हुआ तो वो यहाँ से प्रशांत किशोर जी हटने लगे और उनको नीतीश जी को कहीं ना कहीं भला बुला करने लगे। आदरणीय लालू यादव ने, हम लोग उस वक्त मौजूद थे, पूछा नीतीश कुमार जी क्यों आपसे जो है नाराज हो गए पंडित जी? तो उन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी के ये मेरे साथ नहीं आए थे, अमित शाह जी ने मेरे पास भेजा था। तो अमित शाह जी जब उन पर ठप्पा लगा दिए इस, हाँ, ये नीतीश कुमार का कहा हुआ। आप नीतीश कुमार जी ने कहा, नीतीश कुमार जी ने कहा कि ये प्रशांत किशोर को भेजा है नहीं, अमित शाह ने मेरे पास कि गुजरात में बहुत अच्छा काम करते थे, इनको अपने साथ काम कुछ लीजिए, ये मैनेजमेंट गुरु हैं। तो ये एक्चुअली में मैनेजमेंट का काम जो है सोशल मीडिया का काम करते हैं, ये बिजनेस करते हैं। जो बना सकता है सर वो बन भी तो सकता है। वो कह रहे हैं कि हमने सीएम से लेकर पीएम तक बनाया है, अब हम बनेंगे। मुसलमानों के रहनुमा बने फिर रहे हैं आजकल। जहां जहां बनाया नहीं है, ये गुजरात में बनाने गए तो जो दंगा कराने वाले लोग थे
आपने नहीं सुना कि जो है वहां के सांसद जाफरी साहब को जिंदा जला दिया गया, गोधरा कांड हुआ? वैसे लोगों के साथ ही रहने वाले लोग हैं। और ये जो है कहीं भी सरकार जो इनका काम है सिर्फ भाजपा और संघ के लोगों के लिए काम करना, डाटा कलेक्ट करना। गए ममता बनर्जी के पास, डेटा लिए और तमाम जो भाजपा के कार्यालय में पहुंचा दिए। यूपी में गए, वहां का डाटा लिए कांग्रेस का, भाजपा के कार्यालय संघ परिवार में पहुंचा आरोप लगा रहे हैं। और इसी तरह से बिहार में नीतीश कुमार के साथ आए तो नीतीश कुमार के साथ जब अलायंस में हुए तो हम लोग तमाम लोगों का गठबंधन साथ में था। हम लोगों के कार्यालय का आप बताइए कि अनवर आलम को या राजेश जी को या तमाम ऐसे साथियों का जो नंबर जो उनके पास फीडबैक चला, वो पूछते हैं आप जन स्वराज ज्वाइन कीजिएगा। उनको नहीं पता है कि अनवर आलम प्रदेश अध्यक्ष है। इससे पता चलता है कि डाटा की चोरी की गई, और जो डेटा की जो चोरी की गई है, 100 डाटा चोर हैं। तब क्या है, वो तमाम जगह का कलेक्ट करके और उस कलेक्शन को ले जाकर भाजपा कार्यालय और संघ कार्यालय में पहुंचाते हैं। इनका काम है उसको मदद करना। और वो लोग जो है 20 का जो चुनाव हुआ था, उस 20 के चुनाव में माननीय तेजस्वी यादव को लोगों ने मुख्यमंत्री बना दिया था। वो तो एंड पॉइंट प्रकरण करके सत्ता पे जो काबिज हुए, 10 वोट 12 वोट से माने हमारे विधायकों को हराया गया। तो उस तरह उनकी ताकत से लोग घबराए हुए हैं, और वो घबराकर ये प्रशांत जी को एक लकीर खींचने का इनको टास्क दिया गया है।